पर इस बेचारी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बेचारी नहीं है ये, मैं हूं उसका। तुम जाके रिलैक्स करो और हम चल के अपने शौहरों को जवाबदेही करते हैं। तुम मेरे साथ गई थी अपने भाई के साथ, जवाबदेही क्यों? मैं कोई खैर थोड़ी हूं। हाँ, जैसे वो मान जाएंगे ना, जो कुछ भी है तो हमारे शौहर ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो हम पे साबित कर चुके हैं कि वो हम में से नहीं। इस बार मनाने की बारी उनकी है। शेर की बहन हूं, शेरनी तो हूं। और आपको जवाब देना आता है। चलो। मामा ये ठीक तो है ना? लेकिन जाहिर है इतने बड़े सदमे में है, बाप ने घर से निकाल दिया उसे। क्या हो गया तुम्हें शेर? बस दवाई के असर में है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आराम कर रही है। इसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया था, लेकिन ये बहुत बात हो रहा है। अब तुम इसे इस उदासी के मुंह से निकालो। हाँ तो बस अब तुम्हारी बारी है। अरे मुझे याद आया, इससे पहले कि खानदान में और बरादरी में बात निकले, क्यों ना हम तुम दोनों के निकाह की तैयारी कर लें। तैयारी कैसी? बस निकाह करके अनाउंस कर देते, इस तरह लोगों को भी पता चल जाएगा और इसके माँ बाप को भी तसल्ली हो जाएगी। जो भी है, इस घर में इसके साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। मुझे लगता है इस बात की कसक इसके दिल में कहीं ना कहीं होगी। मामा आप आज ही इनवाइट्स भेजते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी बोलती हूँ रास्ता, परेशान मत। I'll get this done. पर इस बेचारी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बेचारी नहीं है ये, मैं हूं उसका। तुम जाके रिलैक्स करो और हम चल के अपने शौहरों को जवाबदेही करते हैं। तुम मेरे साथ गई थी अपने भाई के साथ, जवाबदेही क्यों? मैं कोई खैर थोड़ी हूं। हाँ, जैसे वो मान जाएंगे ना, जो कुछ भी है तो हमारे शौहर ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो हम पे साबित कर चुके हैं कि वो हम में से नहीं। इस बार मनाने की बारी उनकी है। शेर की बहन हूं, शेरनी तो हूं। और आपको जवाब देना आता है। चलो। मामा ये ठीक तो है ना? लेकिन जाहिर है इतने बड़े सदमे में है, बाप ने घर से निकाल दिया उसे। क्या हो गया तुम्हें शेर? बस दवाई के असर में है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आराम कर रही है। इसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया था, लेकिन ये बात
अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आई एम बैक। आप देख रहे हैं शेख रिव्यूज़। आज जिस ड्रामा के ऊपर हम अपना रिव्यू देने जा रहे हैं उसका नेम है शेर, एपिसोड 27। ये एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि इस एपिसोड के अंदर जो शेर है वो अपनी मामा, अपनी सिस्टर सबको लेके इनके घर पहुंच जाता है ताकि दुश्मनी को रिश्तेदारी में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसकी जो फूफो होती है शेर की, वो नहीं चाहती, और सॉरी, डॉक्टर फजर की फूफो नहीं चाहती कि ये एक हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा हर घर में एक इंसान ऐसा होता है जो आग बलती है उसके ऊपर बुझाने की बजाय बल्कि और तेल डालता है ताकि आग और तेज़ हो जाए और सब लोग इसकी गिरफ्त में आ जाए। इसी तरह शेर ड्रामे में भी डॉक्टर फजर की एक फूफो होती है। वो इसके बाद जो इसका भाई होता है डॉक्टर फजर का वालिद, उसको और भड़काता है अपनी बेटी के कारनामे देखो। माफ़ी की बजाय उल्टा वो रिश्तेदारी निकालने आ गए, तो जाते हैं और रिश्ते मांगते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और उल्टा डॉक्टर फजर को इसका वालिद ज़बरदस्ती धक्के मार के घर से बाहर फेंक डालता है। और शेर, उसकी मामा, उसकी सिस्टर, सब रिश्तेदार मिलकर डॉक्टर फजर को अपने घर लेकर वापस आ जाते हैं। जैसे ही घर लेकर आते हैं तो डॉक्टर फजर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो इस बात को ज़हनी परेशानी ले लेती है, इसलिए वो बीमार हो जाती है। सब उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, वो बेचारी बेहोशी की हालत में बेड के ऊपर पड़ी है। सब उसको देख रहे हैं। शेर अपनी मामा को बता रहा है कि देखो कितना खुश हूँ मैं कि मेरा महबूब मुझे मिल गया है। शेर की दोनों सिस्टर इसके इर्द गिर्द खड़ी होती है। वो कहती हैं, भैया ये तुम बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन अभी हमें जाने दो घर, हमने जाकर आगे जवाब भी देना है। तो शेर बोलता है, आपने किसको जवाब देना है? तो उसकी सिस्टर कहती है, आखिर मैं भी तो, ये बात भी ठीक है, मैं भी तो शेर की बहन हूँ, मैं भी तो शेरनी ही हूँ। शेर कहता, हाँ ये बात भी सच है, मुस्कुराते हुए। आपको ड्रामा कैसा लगा? मुझे तो ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ड्रामा चल रहा है। देखते हैं कि अभी इस ड्रामे का इख्तिताम कैसे होता है, लेकिन फ़िलहाल ड्रामा फुल ट्रेंडिंग के अंदर जा रहा है भाई। शेर इंतहाई अच्छा इंसान है, और ये जो फैज़ान है, दूसरी इसमें जितने भी एक्टर काम करने वाले हैं, जितनी भी एक्ट्रेस हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं इन सब को तकरीबन पर्सनल तौर पर भी देखा हुआ है और इन सब को पर्सनल तौर पर जानता भी हूँ। ये सब बहुत अच्छे इंसान, इनका काम, इनका रोल, इनका बिहेवियर, इनकी हर एक बात, हर एक आदत बहुत अच्छी है। इस ड्रामे को और इस ड्रामे में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब को पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है, ड्रामे को भी और इन लोगों को भी। इसी ड्रामे की वजह से और सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से, बाकी जितने भी इसमें काम करने वाले वो पहले ही मशहूर तो थे ऑलरेडी, लेकिन अभी वो और ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे। देखें, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ देखता है, सीखता है, टूटता है, बिखरता है, गिरता है, उठता है। इंसान बहुत कुछ कर जाता है अपनी लाइफ में। हम देखें इर्द गिर्द, बचपन से लेकर आज तक इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन इंसान वही है जो टूट कर दोबारा खड़ा हो जाता है। जैसा शेर देख लें, शेर को इस पूरे ड्रामे के अंदर सब लोगों ने मिलकर तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शेर दोबारा खड़ा होकर उन्हीं लोगों के सामने आ गया है। शेर ने ये बात साबित कर दी है
कि इंसान टूट कर ही दोबारा खड़ा होता है, और शेर अभी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अभी देखे बात वो पुरानी भी हो गई है, वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन फिर भी इसके चाचा के बेटे और चाचा हर वक्त इसी बात को सोच कर लिए डरते हैं कि कहीं शेर हम सबसे बदला ना ले और हमें ज़िंदा ही ना छोड़े। तो ये तो सच है, इंसान जब अपने दुश्मन को देखता है तो भाई इंसान का खून तो ज़रूर खोलता है, क्योंकि आखिरकार इन्होंने भाई इसके बाप को मारा है। ताकि शेर की भी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो डॉक्टर फजर का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने इस बेचारे को बचा लिया, बचा कर साबित कर दिया है कि ये देखें कैसा करके दिखाया डॉक्टर फजर ने। आप इस ड्रामे के बारे में क्या राय रखते हैं? जो भी आप राय रखते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि फिर मैं इसी ड्रामे के रिलेटेड या जो भी आपकी डिमांड है उसके रिलेटेड आपके लिए एक अच्छा एक मुफीद कंटेंट तैयार करूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो। सो इसलिए मुझे ज़रूर बताया करें, आप सबके लिए मैं एक अच्छा सा कंटेंट बना कर लाऊँ, ठीक है ना। और जो आजकल वक्त जो चल रहा है ना, इंतहाई नाजुक मुश्किल टफ़ चल रहा है। ड्रामे हैं लेकिन